तो आज वो दिन आ चुका था जिसके लिए आप सब ने इतनी मेहनत की। अगर भगवान जी ने आप सबको नहीं भेजा होता तो शायद मैं इस यात्रा को शुरू ही नहीं कर पाता। महाराज जी से मिलने वाला टोकन फिर से मुझे मिल चुका था, तो मैं पहले की तरह ही इस बार भी सुबह समय से पहले ही महाराज जी के आश्रम के बाहर आकर खड़ा हो गया। भीड़ आज भी काफी ज्यादा थी, पर आज की भीड़ को वापस नहीं बल्कि महाराज जी से मिलने के लिए अंदर भेजा जा रहा था। मैं भी लाइन में लग गया। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे थे और हर बढ़ते कदम के साथ मुझे हर वो इंसान याद आ रहा था जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। किसी की वजह से मुझे खाने को रोटी मिली तो किसी की वजह से मुझे रहने के लिए छत। फिर उसके बाद हम सबको अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए कहा गया, तो फिर मैंने भी अपना मोबाइल बंद कर दिया। फिर उसके बाद भी हमें काफी सारे रास्तों से निकाला गया और बार बार ये चेक किया गया कि हमारा फोन सच में बंद है या नहीं। और फिर उसके बाद हमारे सामने एक हॉल आता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। 5:30 बजे तक मैं उस हॉल में बैठ चुका था और मैं बस बैठा बैठा यही सोच रहा था कि आखिर महाराज जी से मेरी बात हो कैसे पाएगी, मेरा सवाल उन तक पहुँच कैसे पाएगा। सुबह के 6 बज चुके थे और वो सवाल की पर्ची अभी भी मेरे पास ही थी। मेरे अंदर की बेचैनी लगातार बढ़े जा रही थी, इसलिए मैंने खुद ही महाराज जी के शिष्य से पूछा कि हम महाराज जी से सवाल कैसे पूछ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या आप अपना सवाल कहीं लिख कर लाए हो? तो मैंने कहा हाँ जी, और फिर उन्होंने उस पर्ची को ले लिया। सुबह ठीक 7 बजे महाराज जी दर्शन देने आए। मैं महाराज जी से सिर्फ और सिर्फ कुछ मीटर दूर ही बैठा था। मेरी आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक इंसान जो इतने सालों से लगातार फेल होता आ रहा था, सिर्फ 100 दिन के नाम जप के बाद वो आज महाराज जी के सामने बैठा था। महाराज जी ने 30 मिनट अपने प्रवचन दिए और फिर स्वास्थ्य ठीक ना हो पाने के कारण वो वापस चले गए। लेकिन मेरे सवाल का क्या हुआ? मैंने महाराज जी से आखिर क्या पूछा था और क्या मुझे उसका जवाब मिला या नहीं, ये सब मैं आपको बताऊंगा अलग से एक पूरी वीडियो में। नमस्ते।